नमस्कार साथियों। डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूलों में जो कंप्यूटर टीचर यानी आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली आई हुई है, उसको लेकर काफी सारे छात्र कॉल और मैसेज करके जानकारी लेना चाहते हैं। अब आपको कॉल या मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से बता देंगे। अगर कोई छात्र इसमें ज्वाइन करने को लेकर सीरियस है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे छात्र एवं छात्राएं कॉल और मैसेज करके जानकारी लेना चाहते हैं कि हम इसमें कैसे ज्वाइन करेंगे। तो यह चीज समझ लीजिए कि अगर कोई छात्र इसमें सीरियसली ज्वाइन करना चाहता है तो प्रोसेस काफी सरल है। लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, जैसे आपकी यह नौकरी परमानेंट रहेगी या नहीं, समय पर सैलरी मिलेगी या नहीं, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज आप ज्वाइन कर लेंगे और कल की तारीख में आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आगे चलकर काफी समस्या हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों को समझना बहुत जरूरी है। जो डिजिटल लाइब्रेरी वाली बहाली है, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में ही विस्तृत जानकारी शेयर कर चुके हैं। अगर कोई छात्र पूरी जानकारी के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां हमने ऑफिशियल लेटर के अनुसार पूरी जानकारी दी है। बाकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझ लीजिए। हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि यह बहाली बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में रखी गई है। अब यह चीज समझिए कि जिन 243 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत यह बहाली निकाली गई है, वहां संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक के फंड से सैलरी का भुगतान किया जाएगा। अगर आप सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पर्यवेक्षक या तकनीकी सहायक इन 4 प्रकार के पदों में से किसी भी पद पर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग उर्मिला के माध्यम से होगी। लेकिन इसमें जो सैलरी है, वह उर्मिला नहीं देगी, नहीं कोई सरकारी विभाग या सरकार आपको सैलरी देगी और नहीं बेल्ट्रॉन आपको सैलरी देगा। यह चीज आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यह बहाली विधायक के फंड के माध्यम से पूरी की जाएगी। जो भी इसमें ज्वाइन करेंगे, उनकी सैलरी उनके विधानसभा क्षेत्र के विधायक के फंड से दी जाएगी। इसलिए यह बात पहले से स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कल ज्वाइन कर लेते हैं और समय पर सैलरी नहीं मिलती है, तो आगे चलकर काफी समस्या हो सकती है। आप जानते ही होंगे कि बिहार में नेताओं और विधायकों के संबंध में अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिलती रहती है। इसलिए अपने स्तर से एक बार जरूर निर्णय ले लीजिए कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, तो समय पर सैलरी को लेकर आगे क्या स्थिति हो सकती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सही जानकारी देना है। बाकी ज्वाइनिंग को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। उर्मिला के माध्यम से ज्वाइनिंग हो रही है। इसमें कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपका चयन किया जाएगा। तो यह चीज क्लियर कर लीजिए। बाकी अपने विवेक के अनुसार अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ज्वाइनिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन सैलरी आपको आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक के माध्यम से मिलने वाली है और यह उनके फंड से दी जाएगी। अब मान लीजिए कि 5 साल के बाद नए विधायक आ जाते हैं या वही विधायक दोबारा चुनकर आते हैं, तो आगे की स्थिति क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं है। नए विधायक आने पर उनके फंड से सैलरी मिलेगी या नहीं, अथवा आगे चलकर आपको हटा दिया जाएगा या नहीं, इन चीजों की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। अब बात करते हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर की। बिहार के जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर के पद पर बहाली निकाली गई है। कुल मिलाकर 3,818 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसमें से अभी भी लगभग 1,600 प्लस पद खाली है। इसके लिए 3 एजेंसियों को हायर किया गया था। यह बहाली शिक्षा विभाग एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संबंधित है। स्कूल में जहां स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, वहीं आपको कंप्यूटर टीचर के रूप में पढ़ाना होगा। हालांकि आपका पदनाम आईसीटी इंस्ट्रक्टर रहेगा। इसके लिए 3 एजेंसियों को नियुक्त किया गया था। इनमें एक टीसीएल, दूसरी एमएनआई इन्फोटेक और तीसरी एजेंसी विस्तार विजन है। हर जिले के लिए अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई थी। जो छात्र विस्तार विजन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं या आगामी समय में ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट है। स्कूलों में जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर पहले से काम कर रहे हैं,
उनमें कई विस्तार विजन के माध्यम से ही ज्वाइन किए हुए हैं और अभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी विस्तार विजन को सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अरिया, मधुबनी सहित कई जिलों में काम मिला हुआ है। इन जिलों में टेंडर विस्तार विजन को दिया गया था, जबकि बाकी दोनों एजेंसियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी। विस्तार विजन के माध्यम से लगभग बहाली पूरी कराई जा चुकी है। आप इस पेपर कटिंग को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। काफी सारे ऑपरेटर भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अब जो छात्र इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सलाह है कि विस्तार विजन को बहुत जल्द अन्य जिलों में भी टेंडर मिलने की संभावना है। बाकी जो TCL और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके संबंध में आगे क्या स्थिति होगी, आपको हटाया जाएगा या नहीं, समय पर सैलरी मिलेगी या नहीं, इन चीजों की अभी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 दिन इंतजार कर लीजिए। जैसे ही विस्तार विजन को अन्य जिलों का टेंडर मिलता है और आपके जिले की जानकारी स्पष्ट होती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी योग्यता और प्रोसेस काफी सरल है। 12वीं पास होना चाहिए और साथ में एडका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके आधार पर आप योग्य हो सकते हैं। बाकी सारी जानकारी हम आपको बता ही चुके हैं। अगर कोई छात्र इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आगामी 10 दिनों तक इंतजार कर लीजिए। तब तक अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। जैसे ही विस्तार विजन को टेंडर मिलता है, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो पिछले दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहां आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी।